वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप लोग के सामने मैं एलजेब्रा का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है मैं वो लेकर आया हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो जो है सो एलजेब्रा के टोटली बेसिक कॉन्सेप्ट पर डिपेंड कर रहा है। और हाँ, जो लोग न्यू बिगिनर्स है, एलजेब्रा का शुरुआत कर रहे हैं क्लास 7, कुछ पार्ट 6 में भी है, मैं 7 से लेकर चलता हूँ, या फिर जो बच्चे एलजेब्रा को सीख चुके हैं, कहीं कहीं बेसिक कुछ कॉन्सेप्चुअल नॉलेज में प्रॉब्लम है, वो इस वीडियो से लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो इसका उपयोग बहुत होने वाला है। 7, 8, 9, 10, 11, 12 जहां तक पढ़ोगे आप हायर क्लास में एलजेब्रा के बेस करके ही हम लोग बहुत सारे कुछ समाधान करने वाले हैं। ठीक है, और दूसरा बात है बेसिक, किसी भी चीज को सीखने के लिए पहले उसका बेसिक नॉलेज होना जरूरी होता है। देखिए मैं लिख रखा हूं एलजेब्रा बेसिक नॉलेज। ओके, ठीक है, देखिए ज्यादा बातें नहीं, मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूं। एलजेब्रा सीखने के लिए सबसे पहले आपको दो चीज का जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले कांस्टेंट को देखिए, इसके बाद वेरिएबल्स को। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट का मतलब बहुत ही सिंपल है। कांस्टेंट का मतलब होता है जिसका वैल्यू फिक्स्ड हो, जिसका मान फिक्स्ड है, निश्चित किया गया है, और फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, उसे हम लोग क्या कहेंगे? कांस्टेंट कहेंगे। और जिसका वैल्यू, जिसका मान हमेशा बदलता रहता हो, फिक्स नहीं है, अनिश्चित है, उसको हम लोग वेरिएबल्स कहेंगे। इसको एग्जांपल से समझिए कि कोई भी चीज एग्जांपल के माध्यम से बहुत इजी हो जाता है। आप देख सकते हैं, मान लीजिए मैं यहां पर लिखता हूं 5x, है ना। अच्छा, एलजेब्रा का मतलब तो बीजगणित होता है, और आपको जैसे ही एलजेब्रा की बात, जैसे कोई कहता है एलजेब्रा करने के, आपको ऑटोमेटिक ब्रेन में ABCD जो XYZ जो है वो ऑटोमेटिक आना शुरू होता है कि नहीं? इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए आप यहां पर देख रहे हैं, ये मैंने क्या लिखा? 5x। ये जो 5 है ये न्यूमेरिकल्स वैल्यू है। इस 5 को ही हम लोग कहेंगे कांस्टेंट। ये 5 कांस्टेंट है, क्योंकि अब 5 हमेशा के लिए 5 ही रहेगा, आप कहीं भी चले जाओ इसको लेकर। लेकिन x का वैल्यू वो बदलेगा। आप इस x की जगह कुछ भी बढ़ा सकते हो। आप यहां पर 5 पे क्लिक किए, आप मान लेते हैं 5 इस x की जगह पे, पता है आप लोगों को 5 और x के बीच में मल्टीप्लाई का साइन में दे दिया, आगे चल के समझेंगे इसको। आप इस x की जगह पे आप 3 लिख सकते हैं, तो 5 3 जा 15 हो गया। 2 नंबर लिख लेता हूं मैं, फिर से मैं 5x कॉपी किए। आप यहाँ पर 5x x की जगह पे आप चेंज कीजिए वैल्यू, आप 8 लिख सकते हो, 40। यानी कि आपने देखा x का वैल्यू यहाँ पर 3 और यहाँ पर क्या है? 8, अर्थात x का वैल्यू बदल रहा है। क्योंकि इसका मान बदल रहा है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे वेरिएबल्स। और ये देखिए, ये दोनों ही स्थिति में यहाँ पर भी 5 था, यहाँ भी 5 है, अर्थात इसका मान हमेशा के लिए फिक्स्ड है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? कांस्टेंट। क्लियर बात? तो कांस्टेंट और वेरिएबल्स को जानना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब इसका इंप्लीमेंट कैसे करेंगे आप लोग? देखिए यहाँ पे इसके 4 ऑपरेशंस है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, है ना। मैं इसको बता दूं, आप स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। देखिए बहुत सिंपल वे में समझिए इसको, इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत बनाइए। ठीक है, सिंपल क्या है? आप मान लीजिए आपको ऐड करना है, ठीक है, ऐड हो या सब्सट्रैक्शन, कुछ भी हो, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, नो प्रॉब्लम, कुछ भी हो, बस 2 चीज पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला आपको समझना होगा लाइक टर्म्स को, और दोनों हो गया अनलाइक टर्म्स।
ये वीडियो जो है सो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी है और हिंदी मीडियम वालों के लिए भी है। ठीक है, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स क्या है? जिसका वेरिएबल एक हो वो लाइक टर्म्स, जिसका वेरिएबल डिफरेंट हो वो अनलाइक टर्म्स। कैसे? अभी यहां पर मैं अगर लिख दूं 5a² b कॉमा -8a² b कॉमा 7a² b कॉमा, आप देखिए यहां पे ये 5, ये 8, ये 7, इसका सामने प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, वो उस पर ध्यान नहीं देना है आपको। आप ये जो अल्फाबेट में जो लिखा गया है ABCD, इसी को तो वेरिएबल्स कहेंगे। अभी देखिए इसका a² b, आपको पता है जब भी पावर 2 हो तो स्क्वायर कहते हैं, पावर 3 हो तो क्यूब कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका वेरिएबल्स क्या है a² b, इसका वेरिएबल्स क्या है a² b, इसका क्या है, इसका अर्थात सभी लोग का वेरिएबल्स एक ही है, यानी ये सभी क्या है, लाइक टर्म्स है। लाइक टर्म्स का मतलब वेरिएबल्स एक होना चाहिए, दैट इज लाइक टर्म्स। ओके, अनलाइक में क्या है, कुछ भी लिख दीजिए, 5m² n कॉमा 2xy² कॉमा 2mn, ये भी सब अनलाइक है। आप कहेंगे mn xy, ठीक है, ये तो अनलाइक है, ये कैसे है? बिल्कुल है। आप केवल अल्फाबेट मत देखिए, उसका पावर भी देखिए। यहाँ पर m है, यहाँ भी m है, लेकिन इसके ऊपर पावर क्या है, 2 है, इसके ऊपर पावर कितना है, 1 है। तो क्या हुआ, पावर क्या मिला, पावर बिल्कुल नहीं मिल रहा है, यानी ये दोनों ही अनलाइक टर्म्स है। यहाँ पर n है, इसका n की पावर 1 है, यहाँ भी n का पावर 1 है, किंतु इसके बगल में जो m है, ये दोनों मिलकर एक बना ना। तो पावर अगर नहीं मिलता है तो भी क्या होता है, अनलाइक टर्म्स होते हैं। पावर भी मिलना चाहिए। क्लियर? जैसे मान लीजिए, और कुछ एग्जांपल आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि x² y z कॉमा xy² z पर पावर 3 क्यूब। देखिए यहां भी xyz है, यहां भी xyz है, क्या ये दोनों लाइक टर्म्स है? बिल्कुल नहीं है। आप पावर पर ध्यान दें, x पर पावर 2 है, यहाँ x पर पावर कितना है, 1 है, तो मिला ही नहीं। इधर मिल भी जाए कोई फिर कोई दाम नहीं उसका, क्योंकि पूरा सेट का ही मिलना चाहिए। ये जो सिस्टम है पूरा, यहाँ x2, यहाँ x का पावर 2 तो है नहीं, यानी कि पिछला अगर मिल भी जाता है तो भी लाइक टर्म्स नहीं कहलाएगा। लाइक टर्म्स कब कहलाएगा, जितने भी अल्फाबेट होंगे बीच में सबका पावर मिलना चाहिए। ठीक है, संख्या यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया, यहाँ कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो आपको संख्या यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कांस्टेंट पर ध्यान नहीं देना है, आपको वेरिएबल्स पर ध्यान देना है। वेरिएबल्स मतलब ABCD जो लिखा हुआ है अल्फाबेट, उसके पावर को मिलाना है। अर्थात ये दोनों क्या है, अनलाइक टर्म्स है। क्या है ये हो गए अनलाइक टर्म्स। क्लियर? ये लाइक टर्म्स है, ये भी अनलाइक है। ये क्या है, ये हो गए लाइक टर्म्स। क्लियर? अनलाइक टर्म। तो समझ में आया लाइक अनलाइक? आई समझ में? आपको समझ में आया? हिमांशु समझ में आया? आपको तो पहले आ गया, गुड। कॉन्सेप्ट को समझिए। ठीक है, अब हम असल जगह पे आएंगे। ठीक है, थोड़ा मैं कर दूं, थोड़ा वीडियो ज्यादा लंबा हो सकता है, 10 मिनट की जगह 14-15 मिनट हो सकता है। तो आप लोगों ने क्या समझा, कांस्टेंट और वेरिएबल्स का नॉलेज हो चुका है, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स समझ गए। अब मैं सिखाऊंगा आप लोगों को एडिशन और सब्सट्रैक्शन की बातें। ठीक है, देखिए ये तो हो गया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप ले लिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, 5a प्लस 3b
माइनस ए प्लस माइनस ले लीजिए 4b, ठीक है। अब इसको जोड़ना घटाना जो भी है कीजिए। सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना होगा, आप एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, कुछ भी करो, मतलब मैं यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, गुणा और भाग की बात नहीं कर रहा हूँ, ओके। आई एम टॉकिंग जस्ट अबाउट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, क्लियर। सी, सबसे पहले आपको वेरिएबल्स को देखना होगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, वेरिएबल्स मिलेगा तो लाइक टर्म्स होंगे। आप देखिए लाइक टर्म्स कौन कौन है। लाइक टर्म्स का मतलब जिनका वेरिएबल्स एक हो। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वेरिएबल्स क्या है, ए खोजिए, कहीं पर ए यहाँ पे है, यानी ये दोनों लाइक टर्म्स है। क्या ये दोनों लाइक टर्म्स है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो इसका लाइक टर्म्स खोजिए, ये बी, यानी ये लाइक टर्म। इसका मतलब क्या समझे, जो लाइक टर्म्स में है उन्हीं को आप जोड़ सकते हो या घटा सकते हो। फिर मैं कह दूं, मैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात नहीं कर रहा हूं, उसका नियम अलग है, मैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की बातें कर रहा हूं। तो लाइक टर्म्स जब मिल जाएगा उनके बीच में ही जोड़ या घटाव, एडिशन और सब्ट्रैक्शन संभव है। अब बड़ी बात आ गई कि अगर इन दोनों का साइन का मतलब या तो प्लस या माइनस, इन दो पर ध्यान दीजिए। अगर जिन 2 या 3 को आप जोड़ने वाले घटाने वाले हैं, अगर सबका साइन प्लस हो या सभी माइनस में हो, जितने भी टर्म्स होंगे, ये सब क्या है, सब टर्म्स है ना। अगर वेरिएबल्स मिलता है तो लाइक टर्म्स, वेरिएबल्स अलग है तो अनलाइक टर्म्स, टर्म्स ही तो है। ये टोटल है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ओके। देखिए यहां पर 5 है, इसका पार्टनर है ये, क्योंकि वेरिएबल्स मिल चुका है आपको। इसका साइन क्या है, सामने कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस है। यहां पर प्लस छुपा हुआ है, देने की जरूरत नहीं होती। तो ये प्लस में है और ये क्या है, माइनस में। तो एक प्लस में है और एक माइनस में। हमको जब मैं ए का काम कर रहा हूं तो बी को आपको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका पार्टी अलग है। अब देखिए, तो ये प्लस में और ये माइनस में, क्योंकि साइन दोनों का अलग अलग है। साइन मतलब प्लस या माइनस, ये है प्लस में और ये है माइनस, दोनों का साइन बिल्कुल अलग है। जब साइन नहीं मिलेगा तो आपको हमेशा माइनस करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ध्यान रखिए। तो यहां पर और एडिशन और सब्ट्रैक्शन वेरिएबल्स में कभी नहीं कीजिएगा, और जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा उसी को जोड़ना है या उसी को घटाना है। इसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है, 5, इसका कितना है, 1, जो कांस्टेंट वैल्यू है इसका 1 है, इसका कितना 5 है। अब ये प्लस में और ये माइनस में है तो घट जाएगा। मैं ये नहीं कहता हूं प्लस माइनस माइनस, नहीं, ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में रूल लागू होगा। यहाँ कुछ नहीं, यहाँ पर जब दोनों का साइन मिल जाएगा तो जोड़ देंगे, नहीं मिलेगा अर्थात अलग अलग होंगे तो घटा देंगे। ये प्लस में है, ये माइनस में, घट जाएगा। ये 5 है, यहाँ पर संख्या कितना है, कुछ भी नहीं, 1 है। तो 5 से अगर 1 माइनस करें कितना आएगा, 4। वेरिएबल्स क्या था, ये था, तो कोई एक उतार दीजिए। अब यहाँ पर ये है, यहाँ पर 2 मत लिख दीजिएगा, ये तो टर्म्स को बताने के लिए है। तो ये 5 है, 1 है, 5 है से 1 है माइनस हो गया तो 4 ही तो बचेगा। अब देखिए इन दोनों को जिसका आपने जोड़ या घटाव किया है, इन दोनों में बड़ा कौन है, इन दोनों में बड़ा प्लस है ना। 5 बड़ा है ना, इसका साइन क्या है, प्लस। ये 1 छोटा है, इसका साइन माइनस है। तो जोड़ने घटाने के बाद जो बड़ा संख्या होगा उसका ही साइन आंसर में लिखना है आपको। तो ये 5 बड़ा है, प्लस है, यहाँ प्लस लिखने की जरूरत है नहीं, फिर भी मैं आपको लिख देता हूँ थोड़ा समझने के लिए, कुछ नहीं, आप लिखेंगे नहीं, समझ लीजिए। अब ये खत्म इनका काम। अब बी की बारी है। देखिए यहाँ पे ए बी दोनों का वेरिएबल्स मिल चुका है, यानी कि इन दोनों में जोड़ या घटा कुछ भी संभव हो सकता है। अगर दोनों ही प्लस में होंगे तो जोड़ देंगे, दोनों ही माइनस में होंगे तो जोड़ देंगे। लेकिन जब भी साइन डिफरेंट हो, एक प्लस में एक माइनस में, तो घटा देंगे। देखिए आप, अब मैं बी का काम कर रहा हूं तो आपको ए को देखना ही नहीं, ए का काम हो चुका है। अब ये बी वाला 3b क्या साइन है, प्लस। 4b क्या साइन है, प्लस। देखिए ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, दोनों का साइन एक ही है। लेकिन जब मैंने 5a और a को काम किया था, 5a और 1a, तो 1a माइनस में था और 5a प्लस में था, क्योंकि दोनों का साइन अलग था, इसलिए मैंने क्या किया था, घटा कर दिया था। 5 से 1 को घटा के 4 आया।
लेकिन यहाँ पर 3b प्लस में है और ये माइनस, ए भी प्लस में है, ये भी प्लस में और ये दोनों का प्लस में है, तो दोनों का साइन क्या है, इक्वल है, तो जोड़ देंगे, सिंपल सी बात है। तो 3b एंड 4b, हमको वेरिएबल्स को नहीं जोड़ना है, जो कांस्टेंट वैल्यू है 3 उसी को जोड़ना है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, 3 और 4 जोड़ेंगे तो 7, अर्थात 7b आएगा। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, 3 और 4, ऑब्वियसली 4 है, 4 का साइन क्या है, प्लस, तो जो बड़ा होगा वहां साइन फुल, 4 3 7 और एक b हो जाएगा, ये आपका हो गया। समझ आया? एक और देखिए, एक और देखिए, बहुत इजी है, यही कॉन्सेप्ट है, यही समझेंगे तो आगे जाके सब समझेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 नंबर में मैं क्या बोलूं आपको, अगर सिंपल सी बात में -9x² y प्लस, यहां भी मैंने प्लस दे दिया, प्लस xy² माइनस x² माइनस 2xy²। देखिए फिर वही बात, सबसे पहले आपको वेरिएबल्स देखना है, लाइक टर्म्स खोजिए। देखिए यहाँ पर सभी एक्स वाई है, लेकिन आपको पावर से ही इन लोगों को अलग करना है। यहाँ पर क्या है, x पावर 2 एंड y, मतलब x²y। खोजिए कहां पे स्क्वायर y, ये रहा, अर्थात इसका पार्टनर ये है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के लिए लाइक टर्म्स है, अर्थात इन दोनों के बीच में ही आपका एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा। शर्तें क्या है, प्रोवाइडेड अगर दोनों का साइन मिलता है तो जोड़ दीजिए, अलग होगा तो घटा दीजिए, बस सब दीजिए। अब इसका साइन क्या है, माइनस, साइन क्या है माइनस, दोनों का साइन मिल चुका है। जब दोनों का साइन एक ही हो तो जोड़ेंगे। इसका कॉन्स्टेंट 9, जब कॉन्स्टेंट कितना 1 है, 9 और 1 जोड़ेंगे तो 10, 9 एक 10। अब दोनों का वेरिएबल एक ही है तो किसी एक को उतार दीजिए, ठीक है। अब ये बताइए दोनों में बड़ा कौन है, ये तो 1 है, ये 9 है, तो 9 बड़ा, साइन क्या है माइनस, तो माइनस तब तो लिखना ही पड़ेगा, खत्म। अब यहां पे आइए, xy², अर्थात x के ऊपर पावर 1 और y के ऊपर पावर 2, खोजिए कहीं पे, यहां पे है। तो दोनों लाइक टर्म्स है, क्योंकि दोनों का पावर मिल गया, दोनों का वेरिएबल्स मिल चुके हैं। अब देखिए ये साइन प्लस में और ये क्या है माइनस में, दोनों का साइन क्या है, अलग है। जब साइन अलग होगा तो क्या करेंगे, घटा देंगे। तो ये प्लस में मैं घटाइए, देखिए यहाँ पर कितना है संख्या 1, यहाँ पर कितना है 2, तो 2 से 1 गया तो 1, 2 से 1 गया तो 1 होगा। अब 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि 1 हमेशा छुपा रहता है, प्लस हमेशा छुपा रहता है, ठीक है। तो वेरिएबल्स क्या हुआ, एक्चुअली लिखना से क्या होगा, ऐसे लिखेंगे ना, 2 और 1 में बड़ा कौन है, 2 बड़ा है, साइन क्या है माइनस, लिख दिया माइनस। अब 2 से 1 माइनस किया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, और वेरिएबल्स दोनों का एक ही है, तो xy² है ना, ये हो गया आंसर। तो 1 हम लोग को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, 1 यहाँ पर हमेशा छुपा रहता है। इन सब का कारण भी है, सब बात को जानेंगे हम लोग, ठीक है। बेसिक से पहले बेसिक समझिए, क्लियर। ये हो गया आंसर, आप देख सकते हैं। प्लस का साइन होने से आपको प्लस नहीं करना है, इनका लाइक टर्म जब मिलेगा उन दोनों में देखिए दोनों का साइन मिल रहा है या नहीं, या तीनों को देखिए, अगर साइन एक ही होगा तो जोड़ेंगे, साइन अगर अलग अलग होगा तो घटा देंगे। इसके बाद जो बड़ा संख्या उसको साइन को उतार देंगे आंसर, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसका और नेक्स्ट पार्ट लेकर, लेकिन पहले इसका प्रैक्टिस कीजिए, ये बेसिक है एकदम। थैंक यू।